ट्रेडर्स करके लिए एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। एंड आज का मार्केट थोड़ा अजीब रहा, थोड़ा वॉलेटाइल रहा। एक्सपेक्टेड था क्योंकि आज बजट था। एंड न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग बहुत कम करनी चाहिए अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं। ठीक है, तो आज की कुछ इस टाइप की कैंडल बनी है, ये आपकी आज की कैंडल है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट का आप मानेंगे कि 800 से 1000 पॉइंट का मूव ऊपर नीचे आया है। एंड मार्केट अच्छा बिहेव तो नहीं किया है क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल था। इसमें पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, स्कैल्पिंग अगर आप करते तो पैसे बच, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मार्केट नीचे जा रहा था, एक साथ मूव आ रहा था फिर ऊपर को। तो इसमें जो ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, सो ट्रेलिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ पर कल के लिए बात कर लेते हैं। मैंने, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 5 मिनट में मैं टाइम फ्रेम कर लेता हूँ एंड कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये जो मैंने लेवल्स बना रखे हैं, मैंने कल भी बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जो कि आज गैप अप ओपनिंग हुई, तो मैं वेट करूंगा एक रिट्रेसमेंट का इस पर। एंड अगर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं बाइंग करूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ गई। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ओके मैं इसे जूम करता हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक भी ऐसी कैंडल नहीं बनी कि इसमें मैं ट्रेड बना सकता था। ठीक है, यहाँ पर एक हैमर बनी है। यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड बनाते तो छोटा सा एसएल लेके बाहर निकल सकते थे। ठीक है, मार्केट ने थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके बाहर हो सकते थे। ठीक है, एंड क्या है कि गैप अप होने के बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। एंड गैप डाउन के लिए बताया था, गैप डाउन हुआ नहीं। तो आज का मार्केट इस तरीके से रहा कि फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे आया। मैंने भी एक ट्रेड बनाई थी, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई थी, ये वाला जो है बाइंग के लिए। सुबह सुबह ही 11 बजे के बाद मैंने बनाई थी, अप्रोक्सीमेटली 11:50 के करीब। तो यहाँ पर जो है 11:50 से पहले बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने बाइंग की थी, लेकिन कैंडल्स इतनी छोटी छोटी बन रही थी ये वाली, फिर मुझे एग्जिट होना पड़ा और छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, या आप कहेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया था मैं। लॉस नहीं हुआ, आज मैं बच गया, मुझे लॉस नहीं हुआ। सेकंड टाइम फिर से ट्रेड बनाई थी, लेकिन हुआ ऐसा, फिर से बाइंग बनाई इसके ऊपर। पहले तो ये तोड़ ही नहीं रहा था, फिर से एक और एग्जिट करके जब ये रिट्रेसमेंट लिया, फिर से मैंने एक ट्रेड बनाई, लेकिन फिर से ये रिवर्सल हो गया। लेकिन मेरा छोटा सा एसएल था, वो हिट हुआ, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया आज। इस तरीके से आपको ट्रेड करनी होती है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा अजीब रहा, वॉलेटाइल रहा, और न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, तो ये होना था। तो इसलिए कहता हूँ कि एसएल लगा के मार्केट में ट्रेड किया करो। अब लेवल्स देख लेते हैं, सेम लेवल्स हैं, हालांकि चेंज होंगे थोड़े बहुत। यहाँ पर मार्केट जो क्लोज हुआ है इस सपोर्ट के नीचे हुआ है। एंड मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसे ब्रेक करता है तो हम सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। और न्यूज़ भी ऐसी खास अच्छी नहीं थी, यानी कि ऐसा कुछ अलग से नहीं आया कि जो मार्केट को ऊपर की ओर भगाएगा। इसलिए मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया एंड थोड़ा नेगेटिव साइड क्लोज हुआ है। अब कल के लिए ऐसा रहेगा कि अगर एक गैप ओपनिंग होती है तो फिर से मार्केट यहाँ पर फंस सकता है, फिर से इस जोन में फंस जाएगा एंड वो ट्राई करेगा फिर से नीचे आने के लिए। एक बड़ा गैप अप होता है तो वो अलग सिनारियो हो जाता है, उसे थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन छोटा मोटा गैप अप होता है इस एरिया में, तो यहाँ फिर से हम अवॉइड कर सकते हैं। या तो शार्प रिकवरी आएगी वी शेप, या मार्केट फिर से यहाँ सस्टेन करेगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो गैप अप का सिनारियो थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहेगा। छोटा सा एसएल लगा के हम बाइंग के लिए फिर से ट्रेड कर सकते हैं। अब वो वहीं पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम फिर से एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सिंपल है, कल का मार्केट सेलिंग के लिए बिल्कुल ही सिंपल हो गया, क्योंकि अगर ये इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड आप नोटिस करेंगे इसे फेल कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसे हिट करके नीचे जाने की कोशिश करेगा। अभी डिपेंड करता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी हम नीचे के लिए ट्राई करेंगे। अगर इसलिए आप जो है, अगर आप थोड़ा और कंफर्म होंगे तो इस लेवल को आप मानेंगे, इसके टूटने पर आप सेलिंग बनाएंगे। तो गैप डाउन और फ्लैट होकर नीचे चलता है तो हम सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। वहीं पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट थोड़ा फिर से फंस सकता है या शार्प रिकवरी भी आ सकती है। तो गैप अप का सिनारियो थोड़ा अलग हो जाएगा, हमें मार्केट में उसी तरीके से बिहेव करना होगा। मान लीजिए गैप अप होके एक रिट्रेसमेंट आता है एंड एक स्विंग क्रिएट करता है हायर हाई का, एंड फिर से एक स्विंग बनाता है, तो हम वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मार्केट के फंसने के चांस ज़्यादा हैं इसमें। उसे हम पकड़ भी सकते हैं मूव को, इस तरीके से करना होता है। एंड मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको हमेशा ट्रेड बनानी है। आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए किसी भी सिचुएशन में। एंड अगर आपको यहाँ भी कन्फर्मेशन इतना अच्छा नहीं है तो फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। उस रिट्रेसमेंट पे आपको हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। रिट्रेसमेंट कहाँ मिलेगा आपको? आपको जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, जैसे कि ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, तो मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आप छोटा सा एसएल लगा के या तो नीचे को एसएल लगा दो, बाइंग एक बाय कर लो, एक सेल कर लो, तो ऐसे मार्केट में आप जरूर प्रॉफिट कमाएंगे। एक साइड तो मूव करेगा ही। मैं न्यूज़ बेस्ड की बात कर रहा हूँ कि हाँ वहाँ पर वॉलीटिलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि किसी भी आप साइडवेज में बैठ जाएंगे लेके पीसी। तो इस तरीके से होता है, पूरा रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। ऐसा कुछ नहीं, कोई 100% नहीं बता सकता मार्केट कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर रुकेगा। सो प्योरली रिस्क मैनेजमेंट आपकी साइकोलॉजी का खेल है। अगर इस पर आप
काम कर लेते हैं, आप बड़े लॉस से बचेंगे। प्रॉफिट तो भूल जाइए, बड़े लॉस से बचेंगे। आज का मेरा भी पी कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, इवन मुझे चार्जेस भी नहीं देने पड़े। मेरी बस 2 ट्रेड बनी थी जो मैंने आपको बताई, एंड दोनों पहली ट्रेड में मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट बना, उसके बाद दूसरी ट्रेड में मेरा लॉस बना। ठीक है, वो लॉस कैसे बना? ये जो मूव आया था, ये मूव अनएक्सपेक्टेड लगा मुझे, क्योंकि मैं बाइंग प्रेफर कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज़ से पहले ही तो मैं बाइंग प्रेफर कर रहा था कि इसमें पहले से बैठ जाता हूँ, अच्छी ट्रेड, अच्छी न्यूज आएगी, तो ऐसा ही सिनेरियो चल रहा था। बट ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं रही, तो इसने थोड़ा उल्टा रिएक्ट किया। ठीक है, अगर आप ऐसी ट्रेड्स में कॉल पर दोनों बाय भी कर लेते हैं तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट ने फिर से कंसोलिडेट किया, फिर से आपको लोअर लो दिए, अगेन एक लोअर हाई तो क्रिएट किया है, एंड मार्केट ट्राई करेगा ऊपर जाने को। तो सिंपल मैंने बता दिया आपको कि अगर आप चाहें तो इन लेवल्स को देख सकते हैं, एंड लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने आप ड्रॉ करें। गैप डाउन के सिनारियो में फिर से सेलिंग आएगी, एंड अच्छी सेलिंग आ सकती है। गैप अप के सिनारियो में फिर से एक रिट्रेसमेंट पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एंड अच्छा यही होगा कि जब तक ये वाला लेवल ना टूटे। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये लेवल भी इतना अच्छा नहीं रहा है, ये लेवल इससे ज़्यादा ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये लेवल्स दोनों टूट के जाते हैं तो हम बाइंग में प्रेफर कर सकते हैं। तो जब तक का ऐसा बाइंग का कुछ सिनारियो नहीं है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये हम ढूंढेंगे ज़्यादा, अगर बड़ा सिनारियो लेकर चले। तो जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम इसके बाद ढूंढेंगे, एंड वो ये गैप ओपनिंग होती है एंड रिट्रेसमेंट मिलता है। अगर आप उस पर नहीं लेना चाह रहे ट्रेड, क्योंकि मार्केट फंस सकता है इसमें, तो अगेन इसके ब्रेकआउट पे एक रिट्रेसमेंट होगा। ज़रूरी नहीं है हो यहाँ से थोड़ा बहुत होके ऊपर से भी जा सकता है। तो आपको बस लाइव मार्केट में नोटिस करना है कि कहाँ पर रिट्रेसमेंट कंसोलिडेट थोड़ा बहुत हो रहा है या नहीं हो रहा, वहाँ छोटा सा एसएल लगा के जैसे यहाँ पर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते। तो कल का यही रहेगा, एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड का ले, बिल्कुल भी पैसे को अपने को ना गंवाएं।